हेलो नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पी वाई क्यू एम एल एफ का। ठीक है, ये पी वाई क्यू है मई 2023 का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द की डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन मॉडल एंड रिग्रेशन मॉडल के बीच में कौन सा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है। तो अगर आप जानते हो तो क्लासिफिकेशन मॉडल में के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि ये क्लासीफाई करता है, यानी कि इसके सिर्फ दो आउटपुट्स होते हैं, आइदर 1 और 0 या फिर ट्रू या फॉल्स, ये समथिंग। ठीक है, रिग्रेशन मॉडल में हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं। तो एक वैल्यू होती है, कंटिन्यूस वैल्यू होती है। तो ऑप्शन देखिए अगर, तो क्लासिफिकेशन मॉडल एम्स टू फाइंड डिसीजन बाउंड्रीज। ठीक है, डिसीजन बाउंड्रीज को फाइंड करता है ना, टू सेपरेट डेटा इनटू क्लासेस। तो क्या करता है, ये बाउंड्रीज को फाइंड करता है, यानी कि अगर ऐसे 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 बहुत सारे क्लस्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक बाउंड्री को फाइंड करेगा जहाँ से वो क्या कर सकते हैं, दो क्लासेस में बांट सके। वाइल रिग्रेशन मॉडल सीक्स टू प्रेडिक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। करेक्ट। और इन रिग्रेशन द कॉमनली यूज लॉस फंक्शन इज मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें कि रिग्रेशन में क्या होता है, मीन स्क्वायर एरर यूज होता है। वाइल इन क्लासिफिकेशन, ठीक है, 0-1 लॉस इज टिपिकली इन्वॉल्व। तो ये दो चीजें होती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज कंसीडर दिस फंक्शन। ओके, और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हम देखें सबसे पहली बात कि ये क्या है, ये हमारा यूनिट वेक्टर दिख रहा है। करेक्ट। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं, क्योंकि आई जे क्या है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो 1/√3 एंड -1/√3। ठीक है, नाउ मेरे को निकालना क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो बेसिकली ग्रेडियंट इनटू में यूनिट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ, तो ग्रेडियंट निकालेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन है, इसका ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करोगे, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर जेड के रिस्पेक्ट में, और बाकी जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हो तो उसको, उसके अलावा बाकी सारे वेरिएबल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। राइट। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसको डेरिवेट करेंगे तो 2x आएगा, बाकी ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास 2x आया। ठीक है, और इसमें अब जो पॉइंट दिया हुआ उसको पुट करेंगे। ठीक है, तो 2x आया, इसमें 0.111 पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2 आएगा। करेक्ट, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 कितना आएगा, 4y आएगा। 4y में y को यहाँ से 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये 4 आएगा। सिमिलरली एफ जेड क्या होगा, -6 आएगा। नाउ ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट क्या होता है अपना, बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ, यूनिट वेक्टर के साथ। ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर हमेशा। तो ग्रेडियंट और ये इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 12/√3, दैट इज 4√3, जो कि तुम्हारा क्या होगा, आंसर। इसी का फर्दर क्वेश्चन की फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन वेयर एफ इंक्रीजेज मोर रैपिडली एट पी नॉट। ठीक है, इंटर द करेक्ट आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि एफ जो है वो और ज्यादा ही रैपिडली इंक्रीज करेगा पी नॉट की तरफ। ठीक है, तो ये कौन सा रेट होगा, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, ग्रेडियंट इटसेल्फ। ठीक है, इट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट इटसेल्फ। जो रेट ऑफ चेंज है वो बेसिकली क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट, वो रेट है। ठीक है, जिससे वो रैपिडली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट अपने पास ये है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे बेसिकली। और लेंथ कैसे निकालते हैं, रूट अंडर दिसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। तो ये करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 7.48, जो कि इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कि ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, और कंडीशन क्या है, b1 b2 b3। फाइंड द कंडीशन ऑन b1 b2 b3 सच दैट ax इक्वल्स टू क्या हो, b1 b2 b3 हो। ठीक है, ax इक्वल्स टू b1 b2 b3 हो। ठीक है, तो ये निकालने के लिए क्या करोगे कि इसका 3/3 मैंने लिया। ठीक है, क्योंकि ये ax, ये क्या है, 3 × 1 है। करेक्ट, तो मैंने इसका क्या किया, 3 लिया। ठीक है, और ये दोनों देखो 2 है और ये 3 है, तो यहाँ से अगर 2 भी निकाल लो 3 भी निकाल तो ये 1 1 हो जाए, इसीलिए मैंने ये लिया। ठीक है,
और इसको मैंने बी के साथ b1 b2 b3 के साथ आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बना दिया। ना इसमें क्या करेंगे, हम रो ऑपरेशंस लगाएंगे थोड़ा सा, तो इसको जीरो करेंगे और इसको जीरो करेंगे। तो इसको जब मैंने जीरो करा तो यहाँ पे देखो ये क्या आया, ये दो चीज़ें सेम हो गई, ठीक है। तो इसमें से रो टू में मैंने क्या किया, रो टू में रो वन को माइनस किया, ठीक है, और रो थ्री में मैंने रो वन को प्लस किया है, ठीक है। तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ। ना ये दोनों ही क्या है, बराबर है, ठीक। तो अगर मैं एक्स वाई जेड मानूँ, ठीक है, और ये जो अपना कॉन्स्टेंट होता है जैसे हम सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, तो यहाँ पे देखेंगे तो z इक्वल्स टू दिस एंड z इक्वल्स टू दिस भी है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर होगा क्योंकि ये दोनों भी बराबर है, करेक्ट। तो ये दोनों बराबर है यानी कि b2 माइनस b1 वुड बी इक्वल्स टू b3 प्लस b1, और यहाँ से अपने पास कंडीशन क्या आएगी कि 2b1 माइनस b2 प्लस b3 इक्वल्स टू 0, जो कि अपना ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। नाउ कह रहा है ए कंज्यूमर वांट टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्टेंट, ठीक है, मैक्सिमाइज करना चाहता है अपने यूटिलिटी सब्जेक्ट को। ही कंज्यूम्स टू गुड्स G1 एंड G2, दो गुड्स वो कंज्यूम करता है, और यूटिलिटी फंक्शन क्या है, इन दोनों का सम, कि मतलब कितना वो G1 को कंज्यूम करता है, कितना G2 का कंज्यूम करता है, दोनों का सम है, ठीक है। और वो क्या करना चाहता है, अपने कंजप्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, करेक्ट। उसका बजट कितना है, 100 है, ठीक है। द पर यूनिट प्राइस ऑफ गुड्स G1 G2 आर 3 एंड 4, ठीक है। तो कह रहा है करेक्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होगा, तो वो क्या करना चाह रहा है, पहली बात तो कि वो मैक्सिमाइज करना चाह रहा है अपने यूटिलिटी फंक्शन को, जो कि क्या है बेसिकली सम ऑफ G1 एंड G2, ठीक है। और बजट भी है इसका, तो इस बजट में पहले कितने आएंगे, तो लेट्स से कि यहाँ पे है जैसे 3G1 प्लस 4G2, ठीक है, और ये लेस देन इक्वल्स टू 100 होना चाहिए, ठीक है। तो 3 इसका प्राइस है, सम G1 गुड्स आएंगे, है ना, 3 रुपए के G1 गुड्स आएंगे और 4 रुपए के सम G2 गुड्स आएंगे, और दोनों का मिला के जितना प्राइस होना चाहिए वो 100 से कम होना चाहिए। तो एक तो ये कॉन्स्टेंट अपना हो गया। नाउ जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट इज यूटिलिटी फंक्शन, और ये क्या कह रहा है, सम ऑफ G1 एंड G2, तो सम ऑफ G1 और G2, और इसी को अपने को क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो ये अपना क्या है, मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसका कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए बी जो है वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ए माइनस आई कह रहा है कि वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम साइज इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, ए माइनस आई ऑर्थोगोनल होगा क्या। तो ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन होती है कि ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर होगा, करेक्ट। या फिर हाँ, तो या फिर ए इंटू ए इनवर्स शुड बी आई, ओके। तो ए इंटू ए इनवर्स शुड बी आई करूँगा मैं, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो LHS को मैं उठाता हूँ, तो ए माइनस आई इंटू में ए ट्रांसपोज माइनस आई, ओके। ए इंटू ए ट्रांसपोज, दिस विल बी ट्रांसपोज, ठीक है, ये अपना ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज शुड बी आई, ओके। सो ए माइनस आई, और ये अंदर चला आएगा तो ए का ट्रांसपोज और आई का ट्रांसपोज तो आई ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए इंटू आई माइनस आई इंटू ए ट्रांसपोज और प्लस आई। अब ये दोनों सेम होता है, ठीक है, ए आई ट्रांसपोज या फिर आई ए ट्रांसपोज, दोनों ए ही होता है, करेक्ट। और ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज माइनस 2a प्लस आई, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई होगा क्योंकि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो इट विल बी आई, यहाँ पे भी आई है, तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स आई और माइनस 2 टाइम्स ए, तो इट विल बी 2 टाइम्स आई माइनस ए विच इज नॉट इक्वल्स टू आई, क्योंकि इसको और फर्दर हम रिड्यूस नहीं कर सकते, तो विच इज नॉट इक्वल्स टू आई, सो ऑप्शन 1 इज क्या, फॉल्स, करेक्ट। नाउ ऑप्शन 2 की बात करें, ए बी एंड बी ए आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो अगेन ए ट्रांसपोज ए शुड बी इक्वल्स टू आई, तो मैंने क्या करा, ए बी का ट्रांसपोज इनटू में ए बी, ठीक है, ये आई के बराबर होना चाहिए। इसको मैं ओपन करूंगा तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज और ए बी, है ना। अब ए ट्रांसपोज ए क्या होगा मेरा, आई हो जाता है, ठीक है। और तो ये क्या होगा, बी ट्रांसपोज आई और बी ट्रांसपोज, तो बी आई इज बेसिकली बी हो जाएगा, और बी ट्रांसपोज बी इज बेसिकली अगेन आई हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि ए बी क्या है, मेरा ऑर्थोगोनल है। सिमिलरली हम बी ए के लिए चेक कर सकते हैं, तो बी ए ट्रांसपोज इंटू में बी ए शुड बी इक्वल्स टू आई। अब बी ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और इंटू में बी ए, और बी ट्रांसपोज बी क्या होगा, आई,
तो अगेन ये ए ट्रांसपोज ए बन जाएगा और ए ट्रांसपोज ए क्या है आई, क्योंकि ए भी मेरा ऑर्थोगोनल है, बी भी मेरा ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो सही है। नाउ ए एन एंड बी एन आर ऑर्थोगोनल फॉर ऑल एवरी एन ग्रेटर देन 1। तो अगर ए ऑर्थोगोनल है तो उसका पावर कुछ भी हो सब क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा, ये प्रॉपर्टी है। ए एंड बी आर ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कह रहा है कि ए ट्रांसपोज ए एंड ए ट्रांसपोज हैव सेम रैंक, ठीक है। तो रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज एट मोस्ट द मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिसेस। तो क्या होना चाहिए, मिनिमम जो इंडिविजुअल का मिनिमम है, ठीक है, उतना रैंक होना चाहिए प्रोडक्ट का। तो ए क्या है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होगा। तो ए ट्रांसपोज का जो रैंक है वही ए का भी रैंक है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो जो आएगा उसका भी रैंक क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ए सिमेट्रिक, सो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, बोथ हैव सेम रैंक, सो ए ट्रांसपोज ए एंड ए ट्रांसपोज विल हैव सेम रैंक, करेक्ट। दूसरा कह रहा है ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज हैव सेम आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज की बात कर रहा है, तो सिमिलरली दे विल हैव सेम आइगन वैल्यूज, ठीक है। जैसे ये सेम रैंक होगा तो इनके पास सेम आइगन वैल्यूज भी होंगे, करेक्ट। सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैव रियल आइगन वैल्यूज, ये तुम नोट कर लेना कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस के पास क्या होता है, रियल आइगन वैल्यूज होते हैं, ठीक है। ऑल्सो सिंगुलर वैल्यूज आर स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये कह रहा है कि क्या है, इनका सिंगुलर वैल्यूज भी सेम होगा, ठीक है। तो सिंगुलर वैल्यू क्या होता है, सिंगुलर वैल्यू जो होता है इज नथिंग बट रूट अंडर आइगन वैल्यू, ठीक है। और आइगन वैल्यूज दोनों का सेम है तो सिंगुलर वैल्यू भी सेम होगा क्योंकि रूट्स भी उनका सेम होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही होगा। और आइगन वेक्टर जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है, डिफरेंट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं फॉर सेम आइगन वैल्यू, तो इसीलिए वो गलत है। नाउ दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर यूनिटरी बट नॉट हर्मिशियन, ठीक है। यूनिटरी हो बट हर्मिशियन ना, तो मैंने इन दोनों का डेफिनेशन लिख दिया यहाँ पे। तो हर्मिशियन कब होता है, तो हर्मिशियन एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंट्रीज विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज दैट इज इक्वल टू इट्स ऑन कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो अपने खुद के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बराबर अगर होता है, यानी ए इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, देन इट विल बी कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। और यूनिटरी कैसे क्या होता है, इफ इट्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इट्स इनवर्स, अगर उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इसी का इनवर्स हो जाए। तो यहाँ पे हमें बस क्योंकि नॉट हर्मिशियन होना चाहिए तो सबसे सीधा हम क्या करें कि यूनिटरी तो होगा ही नहीं, तो हमें पता ही है नॉट हर्मिशियन होगा कौन सा, तो हम चेक कर लेंगे कि कौन सा का जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है वो उसके बराबर है या नहीं। तो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालेंगे तो आयोटा का माइनस आयोटा हो जाएगा, कॉन्जुगेट जीरो का तो जीरो हो जाता है, रियल का कॉन्जुगेट वो स्वयं होता है, खुद होता है, राइट। तो माइनस आई हो जाएगा और उसका ट्रांसपोज करोगे तो वो इक्वल नहीं आएगा इसके, तो ये नॉट इक्वल टू। इसका करोगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा यहाँ पे और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर ट्रांसपोज करोगे तो ये दोनों क्या होगा, आपस में चेंज होगा, तो ये क्या है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बराबर आ गया, करेक्ट। तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। देन ये सेम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बराबर है, ठीक है। और ये डी वाला ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर इसका मैंने करके भी दिखाया कि ये क्या है, माइनस आयोटा और ये माइनस आयोटा होगा, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करोगे तो ये आएगा जो कि इक्वल टू ए नहीं है, इसीलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। नाउ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पीसीए। तो पीसीए क्या करता है, सबसे पहले तो ये देख लो कि पीसीए मैक्सिमम वेरिएंस को कैप्चर करता है और नई डायमेंशनलिटी रिडक्शन करता है, नए डायमेंशंस बनाता है। द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट यानी कि PC1 की बात कर रहा है, PC1 की बात कर रहा है, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन अलोंग विच द वेरिएंस ऑफ डेटा सेट इज मैक्सिमाइज। तो बिल्कुल मैंने कहा BC क्या मैक्सिमम वेरिएंस को कैप्चर करता है, तो PC1 सबसे ज़्यादा वेरिएंस को कैप्चर करेगा, तो मैक्सिमाइज होगा, ठीक है, मिनिमाइज नहीं हो सकता। नाउ दिस की फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट यानी PC1 जो है इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ कोवेरिएंस मैट्रिक्स। तो याद हो तो हम क्या करते हैं, कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालते हैं और उसके लिए आइगन वैल्यूज निकालते हैं फिर उसका, और आइगन वैल्यूज को पहले अरेंज करते हैं, करेक्ट,
हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर में, एंड देन उसके उस हाईएस्ट आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग में हाईएस्ट आइगन वेक्टर्स को यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये तो सही है कि क्या करता है, आइगन लार्जेस्ट आइगन वैल्यू को ही यूज करते हैं, है ना, आइगन वेक्टर उसी का, तो वो चीज सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रेडियंट डिसेंट इज ट्रू। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ स्टेप साइज इज चूजर देन 1, अगर 1 चूज किया जाए तो वी मे नॉट ऑलवेज अराइव टू द क्लोज ऑप्टिमल सॉल्यूशन इवन आफ्टर नंबर ऑफ इटरेशन, मेनी नंबर ऑफ इटरेशन। तो बिल्कुल सही बात है। लेट्स से ये ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ 1 है, 0 है, -1 है, तो मैं अभी 1 पे हूँ, ठीक है, और मेरे को स्टेप साइज कितना लेना है, 1 लेना है। तो 1 स्टेप साइज में या फिर मैं कहूँ ये 0.5 है, ठीक है, 1 इसको 0.5 कहता हूँ, ये भी क्या है 0.5, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 1 स्टेप लूंगा तो 1 स्टेप में मैं तो 0.5 पे पहुंच जाऊंगा, करेक्ट, और फिर यहाँ से अगेन 1 स्टेप लूंगा तो मैं अगेन 0.5 पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, कभी भी मैं 0 पे नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि 1 स्टेप साइज ले रहा हूँ। तो एज मैंने कितने भी इटरेशन कर लूँ मैं 0 पे नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये चीज़ सही है कि अगर 1 है स्टेप साइज तो जरूरी नहीं कि मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे पहुंचूँ। नाउ कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज लोकल मिनिमम ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का लोकल मिनिमम होता है सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। वो ग्लोबल मिनिमम कब होता है, जब अगर हम रेस्ट्रिक्टेड एरिया की बात करें, ठीक है, जैसे कि ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, लेट्स से ऐसा कुछ कर्व है, ठीक है। अब मैं सिर्फ इस एरिया की बात करूं तो यहाँ पे जो पहुंचूंगा वो तो ग्लोबल मिनिमम होगा इस पर्टिकुलर रीजन में। लेकिन अगर इस पूरे रीजन की बात करूँ और लेट्स से ये ऐसे कुछ जा रहा है तो ये तो अपना ग्लोबल मिनिमम होगा, लेकिन जो अपना ऑप्टिमाइजेशन वाला जो है वो इसको यहाँ पे नहीं ले जा सकते, अपन को लोकल मिनिमा पे ले जाता है, ठीक है। हर टाइम ग्लोबल मिनिमा पे ले जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ है कि वो किस पे ले जाता है, अपने को लोकल मिनिमा पे ले जाता है, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट कन्वर्जेस टू ग्लोबल ऑप्टिमम इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन। तो कॉन्वेक्स फंक्शन के केस में ये अपने को कहाँ ले जाता है, ग्लोबल ऑप्टिमम पे ले जाता है। तो ये बात सही है। अगर फंक्शन क्या है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स यानी ये वाला फंक्शन यू शिफ्ट फंक्शन हमेशा कॉन्वेक्स होगा, और कॉन्वेक्स हाँ, और कॉन्केव कौन सा होगा, उल्टा यू शिफ्ट, है ना। तो यू शिफ्ट के केस में हमेशा मेरे को जो मिनिमा मिलेगा वो ग्लोबल मिनिमा होगा, यानी ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ओके, सपोज ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार टॉस किया गया, और ए इवेंट है कि फर्स्ट टॉस इज टेल, एंड बी इवेंट है कि फर्स्ट सेकंड टॉस इज टेल, ठीक है, और सी इवेंट है कि फर्स्ट 2 टॉसेज आर आइदर हेड और आइदर टेल, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कह रहा है एबीसी आर इंडिपेंडेंट, तो नहीं, सी डिपेंड करता है ए एंड बी पे, है ना, कि आइदर हेड हो या टेल हो। तो सी डिपेंड करता है कि ए क्या है एंड बी क्या है। तो सी तो इट तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, तो तीनों क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि सी किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है एंड बी पे। ए बी सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, हाँ पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यानी कि ए भी इंडिपेंडेंट है, सी डिपेंड करता है, ठीक है। तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। नाउ पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू पी सी इक्वल्स टू 1/2। तो अगर पी ए की बात करूँ तो ये क्या कह रहा है, ए क्या है, इवेंट ऑफ फर्स्ट टॉस इज अ टेल। तो पहला टॉस क्या हो, टेल आ जाए, दूसरा कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। तो पहला टेल आ जाए, ठीक है, तो अपने पास ये हेड आई या टेल आई, ऐसे 2 केसेस होंगे, या तो एक हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल 4 केसेस होते हैं अपने पास, उसमें से 2 केसेस यही आ गए, तो पी ए कितना होगा अपना 1/2, है ना। सिमिलरली बी का भी सेम है ना, सेकंड टेस्ट टेल होगा तो अगेन बी 1/2। और ये क्या कह रहा है कि बोथ हेड या बोथ टेल है, तो हेड एंड टेल 2 आउटकम है मेरे पास टोटल 4 में से, तो ये भी क्या होगा 1/2। इसलिए पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू पी सी इक्वल्स टू 1/2। नाउ ये अपना लर्निंग रेट है, ठीक है, लर्निंग रेट वाला क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ x1 x2, फंक्शन अपना दे रखा है विथ इनिशियल गेस ऑफ 0 1, इनिशियल गेस क्या है 0 एंड 1, आफ्टर 2 इटरेशन ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। कितना इटरेशन करना है, 2 इटरेशन, 2 बार 2 स्टेप्स चलने मेरे को। स्टेप साइज कितना है 0.5 का, तो 0.5 का 2 स्टेप चलने हैं मेरे को। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एफ x1 x2 इक्वल्स टू प्रीवियस पॉइंट, है ना, माइनस में स्टेप साइज इनटू में ग्रेडियंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो प्रीवियस पॉइंट कितना है ए बी, तो 0 1 माइनस लर्निंग रेट अपना 0.5,
और ग्रेडियंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, फंक्शन का ग्रेडियंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ग्रेडियंट निकालेंगे तो पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो ये आएगा, और इस पॉइंट को पुट करेंगे इसमें तो मेरे पास कितना आया 2 आया, ठीक है। सिमिलरली इसको x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो x2 के रिस्पेक्ट में कुछ ये आया डेरिवेशन, और इसको अगेन वो पॉइंट पुट करेंगे तो ये आया। तो मेरा ग्रेडियंट fx ये आया x1 और fx2 ये आया, तो ग्रेडियंट मेरा कितना आया 2, -2, ठीक है, 2, -2। तो 0.5 यानी कि आधा हो जाएगा इसका, तो मल्टीप्लिकेशन तो ये आया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आया, पहला पॉइंट, पहला इटरेशन पे जो पॉइंट आएगा वो आएगा -1 और 2। नाउ अब ये मेरा प्रीवियस पॉइंट होगा, यहाँ से अब मेरे को एक और स्टेप चलना है विथ 0.5 इटरेशन, 0.5 लर्निंग रेट। तो अगेन सेकेंड इटरेशन करेंगे, सेकेंड इटरेशन के लिए अगेन हम fx1 निकालेंगे, एट दिस ग्रेडियंट निकालेंगे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी इसी पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालेंगे, ठीक है, इसके लिए। तो अगेन सेकेंड इटरेशन क्या होगा कि प्रीवियस पॉइंट माइनस लर्निंग रेट इंटू में ग्रेडियंट एट प्रीवियस पॉइंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट एट प्रीवियस पॉइंट हमने निकाला, -12 एंड -6 आया, ठीक है, 0.5 से मल्टीप्लाई करा, और ये अपना प्रीवियस पॉइंट है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। अब अपना क्वेश्चन जो पूछा था कि क्या है वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट, तो अपना पॉइंट कितना है 5, इस पे एक वैल्यू निकालना है। तो अपना वैल्यू के लिए उसका इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और जो आएगा अपना क्या आएगा 2 to 5, ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी वैल्यू हो जाएगा। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस दिस टू ऑरिजिन, इस सरफेस से ऑरिजिन पे मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो ये अपना बेसिकली कॉन्स्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, जिसके लिए अपने पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो डिस्टेंस लेट से कोई पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट ये होगा XYZ, ठीक है, और ओरिजिन अपना दूसरा पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हुआ ये। तो ये अपना तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब इसी डिस्टेंस को क्या करना है, अपने को मिनिमाइज करना है। कॉन्स्टेंट क्या है ये, कि ये सरफेस है, कॉन्स्टेंट है ना। तो कॉन्स्टेंट को हम g(x, y, z) कहेंगे, दैट इज ये, है ना। नाउ लेगनार्ज इक्वेशन बनाएंगे। लेगनार्ज इक्वेशन क्या होता है, fx माइनस लेमडा टाइम्स g(x), है ना। तो ये अपना लेगनार्ज इक्वेशन हो गया कि माइनस लेमडा टाइम ये। नाउ अब अपने को क्या करना है, अपने को इसको हर एक के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है। ये यहाँ पे लेमडा छूट गया, ठीक है। तो इसको हर एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो पहले मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट तो 1/रूट समथिंग का आता है, 1/2 रूट, ये है ना। तो 1/2 रूट, और ये इसका x² का 2x, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/x², ये वाला माइनस, और इधर वाले का क्या होगा, इधर वाले का 2x आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो 2x लेमडा, ठीक है। तो ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो एक तो आया कि x = 0, और एक अपने पास ये इक्वेशन आया जहाँ से लेमडा = ये आया, ठीक है। अगेन अब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो सेम काम, ठीक है। तो अपने पास एक y = 0 ये आएगा, और एक इक्वेशन ये आया, ठीक है, यानी कि ये कुछ आया, ठीक है, सॉल्व करके। अब इसको मैं देखो तो ये वाला पार्ट जो है क्या है, ये तो अपना लेमडा है यहाँ पे, यानी कि लेमडा = माइनस लेमडा आया, ठीक है, यानी कि 2 लेमडा = 0, तो लेमडा = कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि ये वाला फंक्शन जो है gx अपना जो है क्या है, 0 हो गया। ये वाला टर्म तो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। सो लेमडा = 0, तो लैग्रांज फंक्शन अपने पास ये बचा, है ना, और ये बचा, और अपने पास कांस्टेंट क्या है ये। इसका मतलब क्या होगा कि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट होगा यहाँ पे, क्योंकि यही बचा अपने पास फंक्शन, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इसी से अपने को पॉइंट निकालना है। तो अपन क्या करेंगे कि x² = ये, इन सबको इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सबसे मिनिमम पॉइंट चाहिए। तो मिनिमम पॉइंट के लिए क्या करेंगे, हम इसको y = 0 कर देंगे, z = 0 कर देंगे, इससे मिनिमम क्या ही करेंगे। तो we will have infinitely many points, तो let take y = 0, z = 0, तो x² का अपना है क्या आएगा 1, है ना। x² = क्या हो जाएगा 1, तो यानी कि x = या तो +1 या तो -1। तो अपने पास 2 पॉइंट आए, 1 0 0 एंड -1 0 0, ठीक है। दोनों पे डिस्टेंस निकालेंगे अगर ओरिजिन से दोनों का, तो अपने पास डिस्टेंस कितना आएगा 1, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस, और यही अपना क्या है आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका जो ये पेपर था उसमें आंसर एक्चुअली गलत दिया हुआ है, मतलब आंसर गलत है, ठीक है। एंड इग्नोर दिस पार्ट, इस पार्ट की अपने को जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन है कि x x अपना 2D वेक्टर है, जो कि नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा को फॉलो कर रहा है, जहाँ पे म्यू अपना ये है, यानी कि x1 का मीन ये है,
x2 कमी ये है, और सिग्मा अपने पास कोवेरियंस मैट्रिक्स है तो 16 25 AA, ठीक है। और अपने को a निकालना है, दिया क्या है कि y1 इक्वल्स टू ये है एंड y2 इक्वल्स टू ये है। अब इसको अगर दोनों को मैं y इक्वल्स टू y1 y2 कर दूं मैं, है ना, एक वेक्टर में लिख दूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू ax प्लस u, ठीक है, जहाँ पे a मेरा ये है यानी कि इनके कोफिशिएंट्स, x मेरा ये है और प्लस में म्यू मेरा ये दोनों का सम, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसका जो मैट्रिक्स बनेगा यानी कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा वो क्या, कोवेरियंस मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, a सिग्मा a ट्रांसपोज, ठीक है। तो a सिग्मा a ट्रांसपोज जो आएगा वो अपना कोवेरियंस मैट्रिक्स होगा, ठीक है, कोवेरियंस मैट्रिक्स होगा। और ये क्या कह रहा है कि दोनों क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो जब इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है कि जो ऑफ एलिमेंट है यानी ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना है, इसको सॉल्व मतलब सिग्मा तो दे ही रखा है अपने पास, ये ए अपना यहाँ से आ गया, इसका ट्रांसपोज ये हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को सिर्फ ऑफ डायगोनल एलिमेंट चाहिए, यानी कि अपने को इस वाले एलिमेंट पे फोकस करना है, राइट। तो मैं सिर्फ इस एलिमेंट के लिए सॉल्व करूंगा और ये वाला एलिमेंट अपने पास इतना आया यानी कि 2a-4 आया, ठीक है। नाउ ये एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो जीरो करेंगे इसको इक्वल टू, यानी कि a इक्वल टू अपना कितना आया, 2 आया, तो 2 अपना जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि कोवेरियंस मैट्रिक्स में ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है, और ये अपना अगर ऐसा है तो कोवेरियंस मैट्रिक्स अपने पास ये होगा। नाउ next question, the average life of an electric world follow exponential distribution with parameter 0.4. कह रहा है using the Beak law of large number find the lower bound, क्या कह रहा है, lower bound find करने के लिए on the probability that mean life of random sample of 50, कितने सैंपल्स हैं, 50 का है ना, is between 1.5 से 3.5, ये किसके हैं, मीन के हैं, है ना। मीन का लाइफ कितना होना चाहिए, 1.5 से 3.5, ठीक है। चल, तो x अपना एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल लैम्डा ये है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x कितना, 1 अपॉन लैम्डा, और वेरिएंस क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा इज ये 2.5 और सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस इज बेसिकली 6.25 आएगा, ठीक है। नाउ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से हमारे पास ये चीज़ पता है अपने को, ठीक है। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, करेक्ट है ना। और नाउ अब ये जो है यहाँ तो मीन है अपना, ठीक है, मीन है, तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि मीन लाइफ कितने से कितने के बीच में है, 1.5 से 3.5 के बीच में, यानी कि ये मेरा 1.5 ये मेरा 3.5 होना चाहिए। तो यहाँ से इसको 1.5 के इक्वल पुट करना, म्यू मेरे पास 2 है, 2.5 है, तो अपने को डेल्टा चाहिए, है ना। डेल्टा अपना कितना आएगा, 1 आएगा, करेक्ट ना। 1 आ गया तो अपने को यहाँ पे पुट करना है, तो सिग्मा स्क्वायर अपना तो 6.25 है, n अपने पास 50 है और ये अपना 1 है, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे तो अपने पास कितना आ गया, 0.25, तो लेस देन इक्वल्स टू 0.125, ठीक है। अब ये जो आया ये अपना क्या है, अपर बाउंड है ना, कि यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इससे कम होनी चाहिए, ये अपर बाउंड है, राइट। तो लोअर बाउंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको 1 से माइनस कर दो, तो 1 से माइनस कर देंगे तो 0.875 इज आवर आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज करुश-कोहन-टकर कंडीशन का यूज करके अपने को इसको मिनिमाइज करना है गिवन दीज कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो अपने पास इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है सारा, ठीक है। और इसका मिनिमम फाइंड करना है, तो हमें याद है लैग्रांज जो फंक्शन होता है, तो वो बेसिकली जो इन्होंने बताया करुश-कोहन-टकर ने, दैट इज f(x) प्लस समेशन ऑफ 1 to m ऑफ ui hix, जहाँ पे hix क्या है, इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स, प्लस सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 to n vj ऑफ lj x, है ना, जो कि अपना क्या है, इक्वालिटी कांस्टेंट। अगर ये होगा, ठीक है, तो अपने पास कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करेंगे इसके सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको केकेटी कंडीशंस कहते हैं। एंड केकेटी कंडीशंस क्या है कि जो ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स स्टार प्लस ये जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, इसको कहते हैं हम स्टेशनरी कंडीशन। देन सेकंड कंडीशन अपना यू आई स्टार इक्वल्स इनटू एच आई एक्स स्टार इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं सी एस कंडीशन। एच आई एक्स स्टार शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0, एंड एल जे एक्स स्टार शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि अनकॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट, ठीक है, जिसको प्राइमल फिजिबिलिटी कहते हैं। एंड यू आई स्टार इज ग्रेटर देन 0, जिसको हम डुअल फिजिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इन चारों कंडीशंस को बेसिकली हम क्या करेंगे, इस पे पुट करेंगे, ठीक है। तो डी एफ
अपॉन डी एक्स आई, ठीक है। तो डी एक्स आई की जगह एक्स लेंगे हम, ठीक है। तो इसको बेसिकली क्या करना है, डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करेंगे तो 3 आएगा, है ना, 3 आएगा। और विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर करते तो 2 आता है। तो नीचे वाले में अपने पास कितना आया, 2 आया ना। यू जे, तो फर्स्ट के लिए क्या होगा, u1 करेक्ट इंटू में डी जी आई अपॉन लेमडा एक्स आई, यानी कि डी जी वन क्या है अपना, g1 अपने पास ये है, और इसको x के रिस्पेक्ट में x1 यानी कि x के रिस्पेक्ट में। तो इसको जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो अपने पास 1 आएगा, है ना। और फिर u2, है ना, फिर u2 होगा लाइक कि समेशन है क्योंकि, तो u2 में अब सेकंड वाले को अपने को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना, तो ये -5 आएगा, ठीक है। तो पहला अपना इक्वेशन जो बन के आएगा 3 प्लस u1 इंटू में 1 प्लस u2 इंटू में -5, है ना, -5। तो ये अपना इक्वेशन ऐसा कुछ बन के आया, करेक्ट। सिमिलरली सेकंड जो है, सेकंड के लिए क्या हुआ, अपने पास y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आया, और इसको y के रिस्पेक्ट करेंगे तो -1, और इसको करेंगे तो 3 आया, ठीक है। तो 2 इंटू u1 इंटू में -1 और u2 इंटू में 3, करेक्ट। तो यहाँ से अपने पास 2 इक्वेशन आए, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं कि u1 u2 है सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे x वेक्स कुछ नहीं है। तो इसको तो हम डायरेक्ट सॉल्व करके u1 u2 निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट सॉल्व करके u1 एंड u2 निकाल दिया, करेक्ट। नाउ सेकंड कंडीशन अपना क्या था कि यू आई स्टार, अगर यहाँ पे x1 और x2 और आता है एक वेरिएबल, तो हम x1 और x2 के x1 एंड x2 निकालते हैं u1 एंड u2 के टर्म्स में, ठीक है। नाउ सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, यू आई स्टार एच आई एक्स स्टार इज शुड बी इक्वल्स टू 0, यानी कि यू आई स्टार यानी कि u1, है ना, इंटू में एच आई एक्स स्टार, यानी कि एच आई जो अपना पहला है कांस्टेंट, तो u1 इंटू में दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिमिलरली u2 इंटू में दिस इक्वल्स टू u2 इंटू में दिस सेकंड वाला शुड बी इक्वल्स टू 0, ये अपना सेकंड कंडीशन है। तो यहाँ पे भी दो इक्वेशन मिल गया। तो बेसिकली क्या है, केकेटी क्या यूज करके ना हम सारे इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर लेट्स से अगर यहाँ पे यू आई अपने पास 2 कांस्टेंट है तो 2 यू आई आएगा, है ना। इक्वालिटी कांस्टेंट होगा तो 2 यू वी जे भी आएगा और सब चीज़ आएगी। तो वो सब ना बेसिकली यहाँ से जो अपने पास वो बनते आएंगे, इक्वेशंस बनते जाएंगे, ठीक है। और इक्वेशंस को सॉल्व कर करके बेसिकली हम सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो लेट्स से 8 वेरिएबल होगा तो 8 इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अपने पास 2 इक्वेशन यहाँ पे भी बन गया, करेक्ट। एंड थर्ड कंडीशन क्या है कि जी आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये अपना एक कंडीशन था, है ना, जी आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0, ये दोनों, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन था। और फोर्थ क्या है, यू आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि u1 ग्रेटर होना चाहिए 0 से, और u2 ग्रेटर होना चाहिए 0 से। तो इस केस में अपने को सिर्फ चाहिए क्या, x1 एंड x2 ही चाहिए जो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो x1 x2 के लिए हम क्या करेंगे, सीधा इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि यहाँ से अपने को x1 एंड x2 दोनों मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y अपना 11 आएगा और x अपना 8 आएगा, ठीक है। तो यही अपना पॉइंट है जो अपने को क्या देगा, मिनिमम देगा। बेसिकली ये चारों को यूज करके अपने को x एंड y को सॉल्व करना है। नाउ अपना लास्ट क्वेश्चन दैट इज x1 x2 जो है IID एक्सपोनेंशियल 2 है, यानी कि इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ एक्सपोनेंशियल लैम्डा इक्वल्स टू 2। कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन y1 इक्वल्स टू x1 x2 x1 प्लस x2 एंड y2 इक्वल्स टू x2। तो ज्वाइंट पीडीएफ फाइंड करना है। तो ज्वाइंट पीडीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको जैकोबिन मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। और जैकोबिन मैट्रिक्स क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। तो dy1 को हम क्या करेंगे, x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, देन x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, ठीक है। अगेन y2 को x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे एंड x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। तो इसको जब x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो 1, x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तब भी 1, फिर y2 के x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो 0 एंड x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1। तो अपने पास ये जैकोबिन मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। नाउ ज्वाइंट ऑफ y1 एंड y2 क्या होगा बेसिकली, तो ज्वाइंट को ऐसे लिखते हैं हम, इट इज बेसिकली f x1 x2, है ना, f x1 x2 ऑफ x1 x2 इनटू में ज्वाइंट का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये होता है अपने पास। तो ज्वाइंट का डिटर्मिनेंट तो अपने पास 1 हो गया, और ये f ऑफ x1 x2 क्या होगा, तो f ऑफ x1 x2 क्या होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 e की पावर माइनस लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2, क्योंकि ये ऐसे होता है ना, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x1 प्लस लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x2, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 e की पावर माइनस लैम्डा x1 प्लस x2 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा अपने पास क्या है, 2 है दोनों के लिए ही, तो 2 प्लस 2 4 हो गया,
ई की पावर माइनस x1 प्लस x2 एंड x1 प्लस x2 अपना क्या है y है ना, y1 है, तो यहाँ पे y1 हो गया। तो अपने पास ये ऑप्शन आया, दैट इज दिस पहला ऑप्शन जो कि अपना करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।